क्या आपको लगता है कि भगवान वाकई में है? नहीं, मुझे लगता भगवान नहीं है। एक एक पुष्प कभी कभी देखो तो लगता है माय गॉड, इस इतना बेहतरीन कलर और उतना सैडेड कलर कौन डालता है। कहीं डार्क है, कहीं लाइट है, उसी में कोई दूसरा मतलब कंट्रास्ट डाल करके रखा। माय गुडनेस, एक एक चीज देखने बैठो तो लगता है कोई काम नहीं है क्या इनके पास। स्पिरिचुअलिटी क्या है? हाँ, ये गहरा प्रश्न है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? दिखावा। स्पिरिचुअलिटी क्या है? दिखावा। दिखावा। तो स्पिरिचुअलिटी आज के समय का शो ऑफ है। आपका प्रिय राजनेता कौन है? राजनेताओं में किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं मानता। सभी एक ही चाशनी के जी। निकले हुए रसगुल्ले हैं। आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे दुश्मन को झुकाया जा सके? एक वशीकरण है, जिसको करते ही कोई भी व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा, तो दुश्मन भी वश में हो जाएगा। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे बचन कठोर। स्वीट बोले। आपकी एक रील बहुत वायरल हुई थी जब आपसे आमिर खान जी कुछ बोलते हैं, तो मैं वही जानना चाह रही थी कि उसमें आपसे वो क्या बात कह रहे थे। अभी कुछ काल में, कुछ समय से, जब से वो मेरे प्रभाव में है, तब से वो गीता पढ़ने लगे। जी। वो कलावा बांधते हैं जी। और द्राक्ष धारण करते हैं। वो भगवान का नाम लेते हैं और यहाँ तक कि अब वो भजन सीख रहे हैं। मैं जब उनके यहाँ भोजन करने के लिए गया तो पहले उन्होंने पूरा घर गंगा जल से धुलवाया। मैं इस बात को आज तक समझ नहीं पाया, क्या श्रृंगार, सौंदर्यता और फैशन इसी बात का नाम है कि कपड़े कम पहने जाए? भारत की कुछ जगहों पर, कुछ मंदिरों में स्त्रियों की एंट्री पर रोक है, प्रतिबंध है। महीने में 5 दिन बेटियों को अशुद्ध माना जाता, उस पर चर्चा कर रहा हूँ। शुद्धि और अशुद्धि का मतलब क्या है? अशुद्ध होता क्या है? सूतक और पातक का मीनिंग क्या है? साल में 4 बार पूजते। हमारे यहाँ कोई पर्व 4 बार नहीं होता, एक एक बार होता है। केवल नवरात्रि को हम लोग 4 बार बनाते हैं, 4 टाइम। जी। कारण क्योंकि हमारे यहाँ देवियों में ताकत ज्यादा है, उनमें क्षमता ज्यादा है। ऐसा कोई चमत्कारी उपाय जो भिखारी को करोड़पति बना दे? ऐसा एक ही तरीका है भिखारी को करोड़पति बनने का। 2 हाथ पैर का इंसान भीख मांग रहा, 2 ही हाथ पैर का व्यक्ति अमीर आदमी है। 4 हाथ पैर होते नहीं। विचारों से तुम अमीर हो सकते हो, सोच से अमीर हो सकते हो। एक लोटा जल और लाल चंदन, ये कैसे मालामाल कर देगा? कोई भी चीज जब आप निरंतरता में करते हैं, जपास्तद्धर 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 न संशया, एक बूंद पानी का छोटा सा पत्थर जैसी पाषाणता में भी अपना स्थान बना लेता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान के बराबर माना गया है। कहा गया है कि गुरु में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही सम्मिलित हैं, इसलिए गुरु की पूजा कर ली तो वही काफ़ी है। आज मेरे साथ इस खास पॉडकास्ट में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे गुरु जिन्हें गुरु नहीं जगत गुरु की उपाधि दी गई है। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें वेद, पुराण और यहाँ तक कि ज्योतिष का भी जिन्होंने गहरा अध्ययन किया है, और वो अपने इस ज्ञान से आम लोगों तक उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं और अपना ज्ञान सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वाइब्रेंट कनेक्शंस के स्टूडियो में जगत गुरु श्री सतीशाचार्य जी महाराज। प्रणाम महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में जी। और आपने हमारे लिए वक्त निकाला, सबसे पहले इसके लिए शुक्रिया। नहीं, आपको भी धन्यवाद, क्योंकि मैं तो धर्म प्रचार के लिए मैंने पूरा जीवन ही निकाल रखा है, तो समय है ही इसी काम के लिए। आपने ये अवसर दिया मुझे आपके लोगों से बातचीत करने का, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आपसे वो सवाल जानना चाहती हूँ जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, और मुझे लगता है कई दर्शक ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता और वो भी ये जानना चाहते हैं कि जगत गुरु कैसे जगत गुरु बनते हैं और क्या इसकी प्रक्रिया है, और इस पद में ऐसा क्या खास है कि देश में सिर्फ 4 ही जगत गुरु होते हैं? देखिए, इसकी कोई अपनी प्रक्रिया नहीं है। कोई भी चाहे तो वो जगत गुरु नहीं हो सकता। ये सरासर अपवादित प्रश्न होगा अगर ऐसा कुछ पूछा जाए। जगत गुरु तो तभी कोई हो सकता है जब सब अखाड़े चाहें, 13 अखाड़े चाहें, सारे जाजम चाहें, तभी संभव होता है। क्योंकि जगत गुरु वो पद है जिसको साधु और महात्मा लोग भगवान तुल्य पद मानते हैं। अवतार सत्ता के बाद आचार्य सत्ता का सबसे शिखरस्थ पद है ये। इसके बाद ही कोई दूसरे पद शुरू होते हैं।
कोई सोशल मीडिया से फेमस हो गया हो, कोई रील्स में वायरल हो गया हो, कोई किसी अपवाद में फेमस हो गया हो, कोई कुछ नाटक नौटंकियाँ करके जादू टोना करके कुछ फेमस हो गया हो, कोई कबूतरबाजी करके या कुछ जादू वादू से कुछ निकाल के फेमस हो गया हो, ये सब जितने भी प्रकार के गुरु हैं, उन सब गुरु, महागुरु, संत, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, साधक, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर और पुलडोर, चतुर्नाथ, द्वाराचार, इन सब के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं जगत गुरु। तो जगत गुरु सर्वश्रेष्ठ पद है। इसके लिए कहते हैं कि रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले। रामानंदाचार्य भगवान स्वयं राम है, राम ही रामानंदाचार्य भगवान है और रामानंदाचार्य भगवान स्वयं राम भगवान है। तो वो दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही हैं, एक ही मानक में हैं और एक ही प्रचार में समाहित हैं। तो इस पद को आचार्य सत्ता का सर्वश्रेष्ठ पद माना जाता है। जैसे शंकराचार्य होता है तो उसे भी जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, उसको भी जगत गुरु का पद प्राप्त है। वो शैव्य मानस के हैं। जो वैष्णव लोग हैं वो जगत गुरु बनाते हैं, जो शैव्य मानस के लोग हैं वो शंकराचार्य बनाते हैं। शंकराचार्य जी को भी जगत गुरु कहा जाता है और जगत गुरु वैष्णवों के जगत गुरुओं को तो कहा ही जाता है। तो ये दोनों ही आसन आचार्य सत्ता के सर्वश्रेष्ठ आसन हैं। आपने आचार्य जी अभी रील्स की बात कही जी। तो मैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप भी काफ़ी चर्चित हैं और आपकी भी बहुत रील्स वायरल होती हैं, और आपकी एक रील बहुत वायरल हुई थी जब आपसे आमिर खान जी कुछ बोलते हैं, तो मैं वही जानना चाह रही थी कि उसमें आपसे वो क्या बात कह रहे थे। अच्छा, आमिर खान क्योंकि देखिए एक्टर हैं और बहुत बड़े एक्टर हैं इस देश के जी। 3 महानायकों में एक हैं वो जी। बड़े लंबे समय तक फिल्मी दुनिया के अपने आप में किंग रहे, राजा रहे। लोगों के हृदय में बहुत स्थान है, उनको बहुत प्रेम करते हैं लोग। वो व्यक्तिगत रूप से इंसान बहुत बढ़िया हैं। बाकी ठीक है, विचार अपने अपने हो सकते हैं। और अभी कुछ काल में, कुछ समय से जब से वो मेरे प्रभाव में है, तब से वो गीता पढ़ने लगे जी। वो कलावा बांधते हैं जी। वो रुद्राक्ष धारण करते हैं, वो भगवान का नाम लेते हैं और यहाँ तक कि अब वो भजन सीख रहे हैं। अच्छा। और भजन गाते हैं मेरे लिए। मैं जब भी मिलता हूँ मेरे लिए भजन गा के सुनाते हैं मुझे। अच्छा। मैं जब उनके यहाँ भोजन करने के लिए गया तो पहले उन्होंने पूरा घर गंगा जल से धुलवाया। अच्छा। मेरे ही बनाने वाले लोग गए, नए बर्तन मंगवाए, उन्होंने नया अनाज मंगवाया, नए तरीके से बनवाया और तरीके से बनाकर भोग लगाकर, जैसे हमारी पद्धति है उस पूरी पद्धति के आधार पर उन्होंने अपने घर पे भोजन करवाया। पहले तो निवेदन किया, अपने घर में खा सकते हैं क्या? बिल्कुल मैं खाऊंगा, आऊँगा, 100% आऊँगा और डेफिनेटली खाऊंगा। हमारे देश में मदन मोहन मालवीय जी ने हैदराबाद के निजाम के यहाँ जाकर के भी दान के लिए आग्रह किया। तो हम उसी पद्धति के लोग हैं। हम जहाँ भी हमें अवसर लगेगा हम धर्म प्रचार के लिए ज़रूर जाएंगे। तो उसमें आमिर खान को मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये गीता मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसको पढ़ें, जीवन में गीता का क्या महत्व है उसे समझें। तो वो कह रहे हैं कि आपने दिया है इसलिए मैं ज़रूर पढ़ूंगा। आपने जो दिया है मैंने सदैव उसको सर माथे से लगाया। उन्होंने कई इंटरव्यू में ये बात कही, बहुत बार ऐसा कहा उन्होंने कि मेरे जीवन में मेरे गुरु के प्रभाव से मैं बहुत परिवर्तित हुआ हूँ, बहुत चेंज हो गया हूँ। वो एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि मैं तो मुस्लिम हूँ तो मैं तो सलाम करता हूँ जी, तो मुझे तो ये आदत है। हाँ। मुझे पता ही नहीं था कि इसकी ताकत क्या होती नमस्ते की। हाँ। तो बोले अब मैं जब गुरु जी से मिला तो मुझे पता लगा कि नमस्ते और 2 हाथ जोड़कर किसी का स्वागत करने का भाव क्या है और इसका फल क्या है, इसकी ताकत क्या है। बोले वो मुझे अब पता चला। तो कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है कि मुझे कब क्या मालूम पड़ा, कब क्या भान हुआ, कब क्या हमारे जीवन में आया और उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहा है, ये वो स्वीकार करते हैं, यही उनकी काबिलियत है। जी जी। तो हिंदू धर्म तो वैसे भी कहते हैं कि बहुत सहिष्णु है और यहाँ पर हम तो सबको अपने साथ लेकर चलते हैं जी। लेकिन अभी सारा अली खान के साथ एक विवाद रहा, जैसे उनके मंदिर में प्रतिबंध को लेकर बातें हो रही हैं, तो उस विषय पर आपका क्या सोचना है, आप क्या सोचते हैं? मैं फिर वही कहूँगा, ये सब रील वाला कार्यक्रम है। रील में आने के लिए लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं। हिंदू वो उस सभ्यता का नाम है, उस परंपरा का नाम है, उस व्यवस्था का नाम है जहाँ पर कहा जाता है कि धर्म की जय हो जी। अब धर्म की जय में किस धर्म की जय हो? हिंदू धर्म की, मुस्लिम धर्म की, यहूदी धर्म की, क्रिश्चियन धर्म की, किस धर्म की जय हो? हमने ये नहीं कहा।
हमने कहा धर्म की जय हो, जहाँ धर्म है उसकी जय हो, और जहाँ अधर्म है उसकी नाश हो, वो समाप्त हो जाए। प्राणियों में सद्भावना हो। तो प्राणी मतलब कौन? जिसमें प्राण है, जो सांस ले रहा है। हमने ये नहीं बोला कि हिंदुओं में सद्भावना हो, हम कह रहे प्राणियों में सद्भावना हो। तो हम सहिष्णु लोग हैं। हमारे यहाँ कौन आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है, किसके लिए अब हम अंकुश लगाएंगे, किसको रोक देंगे, किसको दर्शन नहीं करने देंगे, ये सब रील वाले कार्यक्रम है और ये नहीं होने चाहिए। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, एकदम गलत है। जो आ रहा है उसका स्वागत करना है। अगर कोई हमारे दरवाजे पर आ रहा है, हमारा अतिथि, हम अतिथि को जाति से नहीं पहचानते, हम अतिथि को भगवान मानकर स्वागत करते हैं। ये हमारी परंपरा है। जी जी। तो अभी आपने बहुत अच्छी बात कही, मतलब, और मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म को लेकर बहुत बातें होती हैं। और धर्म, जो अभी आपने एक शब्द कहा, धर्म को लेकर कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म है क्या। तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछती हूँ कि धर्म क्या है। कुछ लोग कहते हैं जन्म से धर्म तय होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, कर्म से धर्म तय होता है। आप बताइए कि क्या है धर्म और कैसे ये तय होता है कि धर्म क्या है। धर्म की परिभाषा है धारते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है, जिसको आप सिर पर रख सकते हैं, जिसको लेकर आप अभिमान कर सकते हैं, उसका नाम धर्म है। धर्म आपकी निजता का नाम है, धर्म आपकी नियत का नाम है, धर्म आपके किए हुए कार्यों का नाम है। एक पत्नी का पति के प्रति धर्म उसका निज धर्म है, एक पति का पत्नी के प्रति किया हुआ धर्म उसका निज धर्म है। वो ईमानदार रहे, वो किसी और की तरफ नहीं जाए, भटके नहीं, ये उसका निज धर्म है। एक नौकरी करने वाले का अपने प्रतिष्ठान के प्रति निज धर्म है, अपने प्रतिष्ठान के प्रति ईमानदार रहे। एक व्यापारी का अपने ग्राहक के प्रति, एक देश के रहने वाले के मन में अपने देश के प्रति। तो जो निज धर्म है वही असली धर्म है। धर्म भगवान, अल्लाह, ईसा मसीह या यहूदी तक नहीं बताता। धर्म आपको बहुत समृद्ध करता है, आपको रईस बनाता है, आपको धनवान बनाता है, विचारों से भी, आचरण से भी और निजी जीवन में भी। तो मुझे लगता है धर्म आपके कंस्ट्रक्शन का नाम है, आपके निर्माण का नाम धर्म है। आपका पालन पोषण कैसे हो रहा है, आपको बनाया क्या जा रहा है, आपको पशु बनाया जा रहा है, राक्षस बनाया जा रहा है, पिशाच बनाया जा रहा है, या इंसान बनाया जा रहा है, मनुष्य बनाया जा रहा है। यही धर्म है। क्यों? क्योंकि आहार, निद्रा, भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर निरानाम ज्ञानाम हितेशाम अधिकम वसिष्ठम ज्ञाने न हीना पशुभिर समाना। इसमें ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। हम, जो व्यक्ति अपनी ही सगी बहन के साथ संसर्ग कर सकता है वो कौन है? पशु है। जो किसी को काट सकता है कौन है? राक्षस है। इतनी बुद्धि भी नहीं है जिसके अंदर क्या उचित है क्या अनुचित है, तो वो पशु है। और फिर तो वो मनुष्य कैसे हुआ? तो मनुष्य बनाना धर्म है, इंसान बनाना धर्म है। आपने धर्म की इतनी सुंदर व्याख्या की तो मेरे मन में एक सवाल एकदम से उठा, तो मैंने सोचा आपसे ये भी पूछूं कि धर्म बताया आपने कि क्या होता है, तो अब हिंदू धर्म क्या है? लेकिन क्योंकि एक हिंदू धर्म को भी लेकर एक परिभाषा है जो काफ़ी प्रचलित है, आपके नज़रिए से हिंदू धर्म क्या है? मुझे लगता है कि जो पूरे विश्व को चला सकता है, जो समूचे विश्व का नेतृत्व कर सकता है, जो समूचे विश्व यानी पूरी दुनिया को पढ़ा सकता है, जो समूचे विश्व को रास्ता दिखा सकता है, जो समूची दुनिया को बड़ा बना सकता है और जो समूची दुनिया को ज्ञान दे सकता है, ऐसे ज्ञानी, ऐसे ताकतवर, ऐसे सहिष्णु, ऐसे श्रेष्ठ और ऐसे महत्वपूर्ण धर्म का नाम हिंदू धर्म है। हिंदू सिर्फ 2.5 अक्षर का शब्द नहीं है। हिंदू वो शेर है जो भारत माता के साथ खड़ा है। हिंदू वो ताकतवर शेर है जो सदैव हिंदुत्व की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, जो अपने देश को, अपनी धरती को, अपनी जननी को एक जैसा मानता है। ऐसे श्रेष्ठ धर्म का नाम हिंदू है। यस्त्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ कहा जाता हो कि जहाँ नारी की पूजा होती है,
जहाँ भारत को माता कहा जाता है, जहाँ धरती को माता कहा जाता है, जहाँ माँ के लिए लोग प्राण निछावर करने को तैयार हैं, ऐसी श्रेष्ठतम व्यवस्था का नाम हिंदू है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो व्यवस्था है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे नारी को पूजा जाता है, क्या भारतीय समाज में आपको लगता है कि वाकई में नारी को पूजा जाता है? क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे सुनते हैं, जैसे दहेज प्रथा, ये एक चीज़ है, और रेप जैसे कृत्य जो हैं वो होते हैं, और महिलाओं को घर में ही दबाया जाता है, उनको पहले तो पढ़ने ही नहीं दिया जाता, पढ़ जाएं तो फिर उन्हें आगे कुछ कमाने नहीं दिया जाता, उनको हर स्तर पर अपने आप को साबित करना पड़ता है। तो ये आपको हमारे हिंदू धर्म की बुराई लगती है? सामाजिक स्तर पे आप इसको देखते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? पूरी दुनिया जो तुम्हारे यहाँ सीखने आती है, हमने कैसे मान लिया कि वो इतना बुरा हो सकता है? आज विदेश की महिलाएं आके भारतवर्ष में क्या करना चाहती हैं आपको पता है? वो साड़ी पहनना चाहती हैं। विदेश की महिलाएं आकर यहाँ क्या करना चाहती हैं? वो किसी एक का हो जाना चाहती हैं। विदेश की महिलाएं, विदेश का मतलब पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, विदेश की महिलाएं आकर यहाँ क्या करना चाहती हैं? यहाँ की संस्कृति, यहाँ पद्धति को, यहाँ की निजता को देखना चाहती हैं। कोई एक स्त्री समूचे जीवन को कैसे अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए निछावर करती, वो देखना चाहती हैं। यहाँ की संस्कृति इतनी पूज्य है, इसी कारण से विश्वगुरु है। बिना त्याग के, बिना किसी कंप्रोमाइज़ के, बिना किसी चीज़ को जीवन से कंट्रोल किए हुए संयमित जीवन में ही तो लाभ है, संयमित जीवन में तो दर्शन है। कोई व्यक्ति आपको हैंडसम सुंदर कैसे लगेगा अगर एक्सरसाइज नहीं करता, वो अगर उसका शरीर ठीक नहीं है, अगर वो बहुत बहुत आइडियल उसकी पर्सनालिटी नहीं है, कैसे सुंदर लगेगा आपको? कैसे बेहतर कैसे लगेगा? उस सुंदरता के लिए उसने कुछ तो त्याग किया होगा, कोई मेहनत करी होगी, कोई परिश्रम किया होगा। उस परिश्रम का नाम अंकुश है, उस परिश्रम का नाम आपके जीवन में मर्यादा है। और उसको हम लोग भूल गए, उसको हम लोगों ने अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया। कुछ कुप्रचारों ने, कुछ कुनीतियों ने, कुछ कुविचारों ने इसको इतना डैमेज किया है। महिलाओं को बराबरी, बेटियों को, महिलाओं को बराबरी आप देंगे कैसे? जो पेट में भी बेटों से जल्दी बड़ी होती है, उसे आप बराबरी कैसे देंगे? जो बड़े बड़े शंकराचार्यों को, बड़े बड़े महाराजों को, बड़े बड़े राष्ट्रपतियों को, मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को जन्म देती है, उसको आप बड़ा कैसे बनाएंगे? और कितना बड़ा बनाएंगे? जो बड़ों को पैदा करती है उसे कैसे बड़ा बनाओगे आप? जिस देश में धरती को माँ कहा जाता है, जिस देश को माँ कहा जाता है, जिस देश में स्त्रियों को वामांग में हरश्रेष्ठ काम में बिठाया जाता है, ये दुनिया में एक ही धर्म है जहाँ पत्नी बगल में बैठकर पूजा करती है। किसी धर्म में आपने ये देखा ना होगा। इतनी सहिष्णुता, इतनी व्यापकता, इतने खुले विचारों की भावना को आप खराब कैसे मान पाते हो? क्या स्वतंत्रता इसी को कहते हैं कि आप बाहर निकल कर के मनमानी करें? क्या स्वतंत्रता इसको कहते हैं कि आप ग्लास से ग्लास टकराएं? क्या स्वतंत्रता इसको कहते हैं कि हम अंग प्रदर्शन करें? मैं इस बात को बड़ा पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि शायद इस बात को लोग पसंद नहीं करेंगे। क्या हमें बाहर सड़क पर अंग प्रदर्शन करना ही आवश्यक है क्या? और इससे क्या होगा? आप अकेले में जो मर्जी कीजिए, आप कक्ष में जो मर्जी कीजिए, बाहर निकलकर हम अच्छी तरीके से निकले, इसमें नुकसान क्या है? क्या पुरुषों को गर्मी नहीं लगती? क्या वो छोटी पैंट महिलाओं को ही पहनकर घूमना, उनको ही ज़्यादा गर्मी लग रही है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम पश्चिमी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और इससे सिर्फ नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। आप कितने प्रयास करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं उसके लिए, ताकि आपके पैर सुंदर हों, आप अच्छे दिखो। महिला होना, स्त्री होना, बिटिया होना, बेटी होना छोटी बात नहीं है, बड़ी मेहनत का काम है, बहुत परिश्रम का काम है। घर संभालना है, किचन संभालना है, रिश्ते संभालने, परिवार संभालना है, बच्चे संभालना है, पति संभालना है, पूरे नाते रिश्तेदारी संभालनी है, आवागमन संभालना है, सारे के सारे कार्ड और सारे फंक्शंस संभालने हैं, मायके की भी सारी चीज़ें संभालनी हैं। ऐसी 1 लाख चीज़ें हैं जो उसको संभालनी है। तो भैया इसीलिए हमारे यहाँ देवी को अष्टभुजी कहा जाता है। उसको इसीलिए हम साल में 4 बार पूजते। हमारे यहाँ कोई पर्व 4 बार नहीं होता, एक बार होता है। केवल नवरात्रि को हम लोग 4 बार बनाते हैं, 4 टाइम जी।
कारण क्योंकि हमारे यहाँ देवियों में ताकत ज़्यादा है, उनमें क्षमता ज़्यादा है। बेटियों से ही ये सब क्यों करवाया जाना है? तो मैं इसका जवाब ये देता हूँ कि जिसमें क्षमता है, जिसमें सामर्थ्य है, जो कर सकता है, जिसकी ताकत है, उससे ही करवाना पड़ेगा। मिसाइल से ही जा सकती है। मिसाइल किसी भी सीख से नहीं भेजी जा सकती। उसका अपना एक अरेंजमेंट है, उसका एक व्यवस्था है। आपकी ताकत है, आप में क्षमता है, आप में जो धीरज है वो पुरुषों में आ सकता है क्या? आप में जो ताकत है वो पुरुषों में आ सकती है क्या? केवल मांग पर सिंदूर रख कर हम किसी को इतना बड़ा बना दें कि मायके और ससुराल वाले सब उसके आगे पीछे घूमें, इतनी बड़ी ताकत किसके अंदर है? चलो किसी पुरुष के माथे पर सिंदूर लगा देते हैं, क्या होगा? कौन पूरी दुनिया में उसकी स्त्री को सर्वश्रेष्ठ मानेगा? कैसे मानेगा? ये ताकत सिर्फ महिलाओं में है। महिलाओं की ताकत को कम आंकलन किया गया, महिलाओं की ताकत को गलत तरीके से बताया गया। कभी भी शेर को आपने कूद कर जंप करके दौड़ के चलते देखा है क्या? शेर को चलते देखिए वीडियोस में, ढीले ढाले पैर ऐसे डाल रहा होता है, ऐसा लगता है ये तो कुछ ही नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल बेकार है, ये तो बेचारा सा है, सर नीचे, पूरा शरीर ढीला, ऐसे ऐसे पैर थुप रख रहा होगा जैसे कुछ नहीं जानता। पर आवश्यकता पड़े तो सामने 2 गुना 4 गुनी ताकत वाला भी अगर कोई जीव सामने होगा तो वो दौड़ा कर नोच कर खा जाएगा। मांस दिवस लंघन करूं और भोजन करूं तो मांस, ऐसियार पागल भया कहीं सिंह चरत हैं घास। शेर की अपनी रहनी है, 1 महीने तक भूखा रहता है। कोई भूखा हो तो कमज़ोर समझता है अपने आप को, कोई भूखा हो तो उसको कमज़ोरी फील होती है, कोई भूखा हो तो उसको लगता है मैं क्या ही कर सकता हूँ, इतने दिन से खाना नहीं खाया। और शेर जितना ज़्यादा भूखा होता है वो उतनी ज़्यादा रफ्तार से दौड़ता है, वो उतनी ताकत से शिकार करता है। ये काबिलियत शेर में ही है ना, सब में नहीं है ना। ये वाला ताकत दूसरे में कैसे डाली जाए? ये प्रकृति प्रदत्त ताकत है। तो महिलाओं को अपनी ताकत का भान न करके पुरुषों वाली जिसमें कुछ नहीं है वो बनना है, तो इसका कौन इसका प्रमाण देता बैठेगा? पुरुषों के बराबर कैसे आ सकते हो आप तो बहुत ऊपर हो ऑलरेडी। तो बराबर आने के लिए आपको नीचे उतरना पड़ेगा। हाँ जी। तो फिर महिलाएं इसको बोझ क्यों समझती हैं? क्यों ऐसा लगता है कि आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से दूसरे लोग भी सोचते हैं कि महिलाएं तो काफ़ी कुछ सक्षम हैं, हमसे ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा जिम्मेदारियां उठा सकती हैं, तो पुरुष लोग ज़्यादा मतलब आलसी हो जाते हैं या उन पे जिम्मेदारियां ज़्यादा छोड़ते हैं? क्या वजह है कि महिलाओं को ये लगता है कि उन पे बोझ बढ़ता जा रहा है? किसी महिला को पूछो, क्या अपनी बेटी को तुम स्वतंत्र करना चाहती हो, और स्वतंत्र हर तरह से, तो वो कहेगी नहीं। तो दूसरे की क्यों, कहीं और की क्यों? देखिए, ये सारी मानसिकता का दोष है। एक तपस्वी को, एक साधक को, एक ताकतवर व्यक्ति को, एक सहिष्णु को और एक अंकुशित जीवन जीने वाले को लोगों ने बिगाड़ दिया। उसका परिणाम क्या है? भारत की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो खत्म हो गई। आज भारत नहीं है। आज आप बाहर जाइए, वहाँ भी लोग नंगे पुंगे घूम रहे होते, यहाँ आ रही है, यहाँ भी वही हाल है। तो क्या फ़र्क बचा? क्या भारत? किस बात का भारत? मैं इस बात को आज तक समझ नहीं पाया कि क्या श्रृंगार, सौंदर्यता और फैशन इसी बात का नाम है कि कपड़े कम पहने जाए? सही से रहने में दिक्कत क्या है? आप बुर्का मत पहनो, अच्छे से कपड़े पहनिए, ठीक से रहिए। आपकी सुरक्षा आपके हाथ। आप लोगों को लगता है इससे क्या होगा? अरे भाई, जिसमें खजाना रखा होता है उस तिजोरी में ताला लगाना आवश्यक होता है। पूंजी है। इस देश की पूंजी कहाँ है? बेटियां हमारी। इस देश की ताकत कहाँ है? बेटियां हमारी। हम बचाते क्या हैं? अपनी संपत्ति, अपनी धरोहर, अपनी जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है उसको हम छुपा कर रखते हैं। तो हमारी सर्वश्रेष्ठ चीज़ क्या है? हम पुरुषों के पास क्या है? कुछ नहीं। बेटियों के पास है, सकल व्यवस्था है। तो मुझे लगता है कि उनको सुरक्षित रहना, उनको पीछे से सब संभालना। किसी भी पिक्चर का हीरो इतना ताकतवर नहीं होता, डायरेक्टर होता है जो पीछे बैठ के काम कर रहा होता है, स्टोरी राइटर होता है जो क्रिएट करता है, जो बताता है ये करूँगा मैं, जाओ तुम्हें हीरो बना दिया। वो जिसे चाहे
जब चाहे, जिस समय चाहे हीरो बना सकता है। वो कौन है? वो स्त्री है। आपने स्त्री को लेकर इतनी सारी बातें की और बहुत एम्पावरिंग बातें हैं आपकी। जो भी सुनेगा उसको अंदर से लगेगा कि हाँ वो स्त्री है तो वो बहुत कुछ मतलब कर सकती है, उसमें बहुत ताकत है, बहुत क्षमता है। नहीं, इसको फिर से आप रिपीट करो। जी दुनिया में चांदी का सिक्का, अच्छा चांदी का सिक्का आपके घर में है? जी। सबसे अच्छा चांदी का सिक्का कौन सा होता है? प्योरिटी का, बिल्कुल 100% प्योर होगा ही, बिना सुनार को दिखाए हुए। ऐसा चांदी का सिक्का का नाम बताओ। विक्टोरिया वाला। कौन सा वाला? जी विक्टोरिया वाले। रानी विक्टोरिया वाला, कोई मेल वाला नहीं, फीमेल का चेहरा है। पूरी दुनिया पर राज्य किसने किया? कोई ऐसा देश बताइए जिसने पूरी दुनिया पर राज्य किया और लंबे समय काल तक किया? इंग्लैंड। शासक कौन था उसका? मेल नहीं था, फीमेल थी। दैट इज अ पावर। उस पावर को लोग क्यों नहीं समझते? हम जिन्हें दुर्गा कहते हैं, हम जिन्हें काली कहते हैं, हम जिन्हें सरस्वती कहते हैं, हम जिन्हें अन्नपूर्णा कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? अन्नपूर्णा मतलब अगर हम भोजन करेंगे तो उनकी कृपा से। सरस्वती मतलब हम अगर पढ़ पाएंगे, कुछ ज्ञान रख पाएंगे तो उनकी कृपा से। काली मतलब अगर हम लड़ पाएंगे तो उनकी कृपा से। दुर्गा मतलब अगर हम अपने जीवन को कुछ बना पाए तो उनकी कृपा से। वो उसको कैसे छोटा समझा गया हमारे यहाँ। तो फिर ऐसा क्यों है महाराज जी कि भारत की कुछ जगहों पर, कुछ मंदिरों में स्त्रियों की एंट्री पर रोक है, प्रतिबंध है? तो फिर ऐसा क्यों है? और एक और सवाल ये भी है कि क्यों मासिक धर्म में महिलाओं को पूजा करने से रोका जाता है? इन दोनों का जवाब बड़ा अच्छा है मेरे पास, पर बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को आदत है ऐसे करने की। अगर ये करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। मुझे लगता है ध्यान से समझो। पहला आपको जवाब देता हूँ मासिक धर्म रजस्वला के ऊपर, जो महीने में 5 दिन बेटियों को अशुद्ध माना जाता है, उस पर चर्चा कर रहा हूँ। शुद्धि और अशुद्धि का मतलब क्या है? अशुद्ध होता क्या है? सूतक और पातक का मीनिंग क्या है? जब बच्चा पैदा होता है, जब कोई मर जाता है, और जब स्त्री रजस्वला होती है, ये 3 ऐसे टाइम है जब सूतक पातक माने जाते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक रीजन है। ये 5 दिन आपके वो होते हैं जिस समय आप भगवान बन जाते हो। इतनी पावर, इतनी क्षमता आपके अंदर होती है कि आप जिस भी चीज को स्पर्श करोगे उसमें एक सर्वशक्ति व्याप्त होगी, बहुत एनर्जेटिक हो जाएगी वो चीज़। न जाने सामने वाला उतना संभाल पाएगा कि नहीं। सम टाइम लोग पागल तक हो सकते हैं, इतनी एनर्जी, ताकत आप में होती है। अब इसका प्रमाण देता हूँ आपको। जब ये 5 दिन आपके पास अगर आए तो आप एक बेटी हैं। ये 5 दिन जिस दिन नहीं आए, जिस महीने में नहीं आए, उस बार आप माँ बन गई। आपने एक प्राण को अपने अंदर जन्म दे दिया। आपने किसी जीव को अपने अंदर रख लिया। आप उस 5 तत्व को रोक ले गई। छिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचितिया अधम शरीरा। आपने उस 5 तत्व को रोक लिया, जिसको जल कहते हैं, जिसको अग्नि कहते हैं, जिसको वायु कहते हैं, जिसको धरती कहते हैं, जिसे आकाश कहते हैं। वो 5 एलिमेंट्स आपने रोक लिए 5 दिनों में। इसका मतलब आपने प्रकृति को रोक लिया। अब आपने आदेश दिया प्रकृति को कि अब मैं किसी जीव को जन्म देने जा रही हूँ, स्टॉप, रुक जाओ। तो ये ताकत आपकी इतनी बड़ी है कि आप भगवान बन जाते हैं। किसी को जन्म देने का काम भगवान का है। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉय करने वाला, जिसमें ये सारी ताकत है वो भगवान। तो स्त्री में ये सारी ताकत है। तो वो 5 दिन इतनी ज़्यादा क्षमता और ताकत और एनर्जी का होता है कि उस समय अगर आपने भोजन बनाया तो खाने वाला व्यक्ति इतनी ताकत में है, वो इतनी साधना संपन्न है, उसमें इतनी एनर्जी सहन करने की क्षमता है, तो ही तो वो संभाल पाएगा। अन्यथा क्या होगा? उसका माइंड डिस्टर्ब होगा। वो एनर्जी सबसे पहले कहाँ टकराती है पता है? कोई अच्छी बात करे तो लोग बोलते हैं ना, गूप्स बम्स, क्या बोलते हैं? गूज बम्स, रोंगटे आ जाना, रोंगटे आ जाना, बाल खड़े हो जाना। ऐसे तो हाँ। शरीर के नहीं, इधर के भी सबसे पहले इधर आता है। सबसे पहले ध्यान करते समय आपने अगर कोई फोटो पिक्चर भी देखी होगी तो यहाँ प्रकाश दिखाया जाता है, इधर। क्यों? ये ब्रह्मांड है ना। तो यही सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। दिमाग ही सबसे पहले खराब होता है। उन 5 दिनों में भोजन पकाने में खाने वाले व्यक्ति के अंदर उतनी एनर्जी सहन करने की क्षमता अगर नहीं है तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा।
और इतिहास में ये लिखा गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कल कुछ खराब होने वाला होगा तो बुद्धि आज खराब होगी। तो इस कारण से उन 5 दिनों में भोजन नहीं कर पकाएं, उन 5 दिनों में मंदिर नहीं जाएं, उन 5 दिनों में ये काम नहीं करें, वो काम नहीं करें। इसके पीछे कोई और कारण नहीं है। उस ताकत को रोकना है कि कोई सहन नहीं कर पाएगा, कोई संभाल नहीं पाएगा। गंगा जब धरती पर आए तो ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन उनको संभालेगा कौन? उनके वेग से तो पूरी धरती फट जाएगी, उनका वेग कौन संभालेगा? उस समय वो ताकत संभाल कौन सकता है? तो बोले शंकर जी संभाल सकते हैं, उनकी जटाओं की आवश्यकता है। तो 5 दिन वो आपकी साधना के होते हैं। 5 ही दिन क्यों ही हैं? 4 दिन, 6 दिन, 72 दिन, 75 दिन, 2-3 महीने साल में हो जाया करे, ऐसा तो नहीं होता ना। ये प्रकृति का नियम है, ये सिस्टम है। पंचदेव, पंचभूत, पंच प्राण, 5 परमेश्वर और 5 तत्व, ये पूरा विज्ञान है। इस विज्ञान को जब हम पढ़ेंगे, जब हम समझेंगे तो पता लगेगा। बेटियों का प्रवेश निषेध नहीं है, बेटियां प्रवेश कर गई तो वहाँ की एनर्जी डैमेज हो जाएगी, इसलिए निषेध है। उसको अपोजिटली दिखाया गया। इस देश में जो पुराणिक लोग थे, जो पौराणिक लोग थे, वो इतने गजब जानकार थे, इतने गहरे जानकार थे कि उन्होंने सोचा कि इसको बनाया कैसे जाए। अगर ये कह दिया जाएगा कि एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा, 2 एनर्जी एक साथ पहुंच गई, तो कोई ज़्यादा ताकतवर जगह है वहाँ उतनी ही ताकत की कोई चीज़ पहुंच जाए, दो आप वो चुंबक क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेट को पास रखो तो क्या होगा, दोनों चिपक जाएंगे और फिर एक अलग एनर्जी जनरेट होगी। तो ऐसा कुछ होगा, उन्हें मालूम था, इसलिए वर्जित किया। अगर ऐसा कह देते कि एनर्जी जनरेट होगी तो क्या होता पता जी, लोग जबरन पहुंच जाते, लोग जबरदस्ती जाने लग जाते, कोई रुकता नहीं। तो नियम बनाते, बोले जाया नहीं जाता, जाने ही मत दो, वहाँ जाओ, वहाँ उनका प्रवेश नहीं है, नहीं तुम नहीं जा सकते यहाँ। क्यों? हर बात पढ़ाई नहीं जा सकती, हर किसी को लर्न नहीं कराया जा सकता, लोग पढ़ना चाहते नहीं हैं। इसलिए मजबूरी है कि पौराणिक लोगों ने, पुराने लोगों ने इस बात को इस तरह से कह दिया। आज पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे लगता पढ़ाई करो, समझो। तो लेकिन इस वजह से तो महिलाएं उन जगहों के दर्शन ही नहीं कर पाएंगी, वंचित रह जाएंगी दर्शनों से। महिला किसका दर्शन करेगी? महिला के दर्शन तो भगवान करता है, परमात्मा जिसका दर्शन करना चाहता है। भगवान धरती पर जन्म क्यों लेता है मालूम? परमात्मा का अवतार क्यों होता है मालूम? मां के लिए। हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधि हाथ, जब उसके ही हाथ में सब कुछ है तो यहां करने क्या आता है? रावण को मारने के लिए जब हानि लाभ जीवन और मरण, जब मरण उसके हाथ में तो वहीं से स्विच ऑफ कर देता कि रावण की उम्र खत्म, स्वाहा, मर जाता, आने की क्या जरूरत थी? कुंभकर्ण स्वाहा, खत्म हो जाता, आने की क्या जरूरत थी? आया ही मां के लिए, उस ममत्व के लिए आता है। वो धरती पर स्त्रियों के लिए, बेटियों के लिए, माताओं के लिए आता है भगवान भी ममत्व को प्राप्त करने आता है इस तरह पर। तो माँ असली में भगवान है, उस भगवान को किसी दूसरे भगवान के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे ये मानस है, इसको गलत तरीके से समझ लिया लोगों ने, इसलिए उस पर लोगों को रोष है, समझते ही नहीं। वास्तविकता समझेंगे तो मुझे लगता है अपने आप ठीक लगेगा ये। क्या आपको लगता है कि भगवान वाकई में है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भगवान है नहीं है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता भगवान नहीं है। मुझे लगता है भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान एक्चुअली 5 एलिमेंट्स हैं। हमारे देश को आदत है पतझड़ सावन बसंत बहार अलग अलग देखने की जी। हम बरसात कभी देखते हैं, तूफान कभी देखते हैं, हम आगजनी कभी देखते हैं, हम धरती कभी देखते हैं, हम आसमान से बरसते हुए ओले और पानी कभी देखते हैं। तो हम उन 5 तत्वों की ताकत समझते नहीं तो हमें भगवान कैसे मालूम पड़ेगा? भगवान को समझना है तो सबसे पहले आपको अपनी नियति अंतःकरण में झांकना सीखना होगा। भगवान है अथवा नहीं है, इससे ज़्यादा जरूरी है कि तुम कितना समझ पा रहे हो भगवान को। हमारे कहने से भगवान है ये कोई मानता थोड़ी है। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंच सम, किसी व्यक्ति को समझाया थोड़ी जा सकता है। जो समझना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, मात्र उसको ही पढ़ाया जा सकता है। पूरे विश्व में कोई पढ़ाने वाला पैदा ही नहीं हुआ किसी को। पढ़ वो सकता है जो पढ़ना चाहता है, वांट जिसके अंदर होगी वो खोजेगा भगवान होता है कि नहीं होता है।
भगवान होता है, भगवान है, भगवान एग्जिस्ट करता है, भगवान के बगैर कुछ चलता नहीं। सूर्य चंद्रमा आते कैसे अपने अपने समय पर, ऋतुएं और मौसम अपने आप आते कैसे अपने अपने समय पर। कौन है जो पूरा का पूरा रचना कर रहा है। इसके ऊपर मैंने गीत लिखा था कि वो कौन है, कौन वो कौन चित्रकार है, वो कौन रचनाकार है। वो कौन है जो सब रच रहा है। इतने कलर के पशु पक्षी कीट पतंग नभचर जलचर थलचर कौन बना रहा है। कौन इतने रंग के पुष्प बना रहा है। उसी जमीन से मिर्च निकलती है, उसी से गन्ना निकलता है, उसी से फल निकलता है। मीठा गन्ना तीखी मिर्च फलों में भरता स्वाद है। वो कौन रचनाकार है, वो कौन चित्रकार है। इतने रंग कौन भर रहा है। एक एक पुष्प कभी कभी देखो तो लगता है माय गॉड, इस इतना बेहतरीन कलर और उतना सैडेड कलर कौन डालता है। कहीं डार्क है, कहीं लाइट है, उसी में कोई दूसरा मतलब कंट्रास्ट डाल करके रखा। माय गुडनेस, एक एक चीज देखने बैठो तो लगता है कोई काम नहीं है क्या इनके पास। बैठकर सिर्फ दिन भर चित्रकारी करते रहते हैं क्या। और अथवा कितने हाथ हैं जो ऐसा करते रहते हैं, अथवा कितने नौकर लगा रखे अपनी फैक्ट्री में जो इतना सब चल रहा है। रोज रोज नए नए वीडियो आ जाते हैं। कहीं पता चला कोई ऐसा पक्षी है जो पुष्प की तरह वो चल सकता है, फूल है पर उड़ सकता है, चल सकता है, रेंग सकता है। कोई कीड़ा है पत्ती जैसा दिखता है। कितना कुछ बना रखा है। ये कौन है, ये कौन कर रहा है। तो ये जो कर रहा है, अगर ये सब है तो वो भी है। कोई करने वाला है तो वो भी एग्जिस्ट करता है। आपने धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर और भगवान को लेकर इतनी सारी बातें कही, और इसके बीच में मेरे मन में एक सवाल उठा कि जब हम छोटे थे मंदिर जाते थे, और आज भी जब हम मंदिर जाते हैं तब भी हम देखते हैं कि मंदिर में भगवान जी की बड़ी सौम्य तस्वीरें हमें दिखती हैं, बहुत प्यारी तस्वीरें दिखती हैं। और हमें सिखाया गया है कि भगवान जी कितने सौम्य हैं, उसके बावजूद वो कितने ताकतवर हैं। मतलब उनकी जो उनका पराक्रम है वो कितना महान है, वो कितने बलवान हैं। लेकिन आज समय के साथ मैं देखती हूँ कि भगवान जी का रूप जो है वो बदलने लगा है। भगवान जी का जो रूप है वो रौद्र होता जा रहा है। हनुमान जी आज जिससे रौद्र दिखते हैं, या ऐसे राम जी रौद्र दिखते हैं, ऐसे पहले नहीं दिखते थे। तो इसके पीछे क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि क्या हिंदू धर्म का स्वरूप बदल रहा है? बुत मैं भी बनाता हूँ और बुत तू भी बनाता है। एक चित्रकार ने भगवान से कहा, बोले बुत मैं भी बनाता हूँ, बुत तू भी बनाता है। तेरा बुत मेरे बुत के आगे सर झुकाता है। ये जो नीचे भगवान बनाने वाले लोग हैं ना जी, किसी ने खूब कहा, भगवान ने इंसान बनाया, इंसान ने भगवान बनाया। तो ये जो भगवान बनाने वाले लोग हैं ना, ये इनका मानस है। परमात्मा कैसा है? परमात्मा आप जैसा है। परमात्मा कैसा है? परमात्मा आपके विचारों जैसा है। परमात्मा कैसा है? परमात्मा आपके ज्ञान जैसा है। जितनी तुम्हारी समझ है भगवान वैसा है। तो भगवान को कभी हमने हाथी पर देखा, कभी घोड़े पर देखा, कभी बैल पर देखा, कभी गधे पर देखा, कभी चूहे पर देखा, कभी सांप के साथ देखा, कभी मोर के साथ देखा। हमने हर पशु के साथ, हर पक्षी के साथ, हर नभचर के साथ, हर जलचर के साथ, हर थलचर के साथ देखा। यानी हम पूरी प्रकृति में भगवान मानते हैं। ये पूरी प्रकृति ही भगवान है। उनका स्वरूप सौम्य है अथवा रौद्र है, ये हमारा मानस है, ये हमारा विचार है। वैसे तो सौम्यता में ताकत है, सरलता में ताकत है, मौन में ताकत है। एक पूरब के लेखक थे, उन्होंने उनकी वो लाइन मुझे इतना इफ़ेक्टेड करती, मुझे लगता कितना समझ में आएगा पता नहीं, पर मुझे बड़ा इफ़ेक्ट करती है। वो कहते हैं कि किसी का ब्याह हुआ, पति बाहर चला गया, पत्नी बार बार पत्र लिखती रही, कोई और उस समय माध्यम था नहीं, तो पत्नी के पत्र लिखने पर पति व्यस्त होने के कारण कोई जवाब नहीं देता, तो पत्नी ने एक युक्ति निकाली, एक बार खाली पेपर भेज दिया, कुछ लिखा नहीं। तो उधर से जवाब आया, प्रिय क्या लिख रही थी? मैं बहुत व्यस्त था इसलिए कह न सका कुछ, बताओ मुझे तुम बोलना क्या चाह रही थी। इस पेपर को मैंने आग पर रखा,
छाँव में रखा, धूप में रखा, कुछ दिख नहीं रहा है, तो कभी कभी मौन हो जाना, कुछ नहीं कहना, कह लेने से ज़्यादा ताकतवर होता है। जब आप नहीं कहते तो सामने वाला कहता है, जब आप कुछ नहीं बोलते तो सामने वाला अपने मानस के आधार पर विचार कर लेता है, वो जो सुनना चाहता है उसको वो समझ में आता है। तो बोलने से ज़्यादा ताकत मौन में है। तो जो शांत है, जो सरल है, जो सौम्य है, उसमें क्षमता ज़्यादा है, उसमें ताकत ज़्यादा है, उसमें भगवत्ता ज़्यादा है, इसलिए ऐसी मूर्तियाँ बनती हैं। महाराज जी, आपने इतनी अच्छी बात कही, मेरे मन में एक सवाल और उठा, क्योंकि आपकी जब मैं बातें सुन रही हूँ ना, तो मैं थोड़ा स्पिरिचुअल होते जा रही हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? हाँ, ये गहरा प्रश्न है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? धर्मनिष्ठ होना क्या है? किसी भी व्यक्ति का धर्मपरायण होना क्या है? दिखावा? स्पिरिचुअलिटी क्या है? दिखावा। दिखावा, प्रदर्शन, कैसे? शो ऑफ। जितना स्पिरिचुअलिटी को आज लोग जान रहे हैं जी। वो 100% शो ऑफ है। जैसी लहर चलती है, जैसा प्रवाह चलता है, जैसा फुहार चलती है, जैसा बुखार आने लगता है, सब उसी में रंग जाते हैं। एक समय आया, फिल्म आई संतोषी माता करके, क्या था, जय जय संतोषी माता गाना था उसमें। हाँ, वो बहुत पुरानी मूवी थी और बहुत जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, बड़ा फेमस हुआ। बहुत। सब संतोषी माता के भक्त हो गए, घर घर संतोषी माता के व्रत रहने जाने जी। लगे। थोड़ी दिन बाद पता चला कि वो तो कोई माता ही नहीं है, वेदों में उनका कोई उल्लेख नहीं है, ये तो ऐसी माता कोई होती नहीं है। तो सारे मंदिरों में जो मूर्तियाँ लग गई थी वो सब हटाई गई, खत्म हुई बात। फिर थोड़ी दिन बाद नया बुखार आया, साईं बाबा सब जगह फिल्म में आ गए। जी जी। जय साईं बाबा, सत्य साईं बाबा, सबका मालिक एक है, और तमाम प्रकार से उसकी ख्याति बढ़ी, सब जगह साईं बाबा लग गए। थोड़ी दिन बाद पता चला अच्छा ये भी पूरे पूरे भगवान नहीं है, तो आधे हिंदू हैं आधे मुस्लिम हैं, जाने क्या क्या आने लगा, वो ख़त्म हुआ। शनि देव आए, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो अब आजकल खाटू श्याम बहुत ठीक चल रहे हैं, वृंदावन के कोई बाबा जी बहुत ठीक चल रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये विचार का प्रचार नहीं है, ये प्रचार में विचार है। जो प्रचार किया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, ये उतना ही सत्य है। तो स्पिरिचुअलिटी आज के समय की मात्र शो ऑफ है। काउंटर लेना, माला जपना, उसके आगे और पीछे का कौन संभालेगा? उसके आगे पीछे को कौन बताएगा? आप एक तरफ काउंटर लेकर घूम रहे हो, दूसरी तरफ अपनी मम्मी को गालियां दे रहे हो घर में जा कर के। एक का काउंटर कहाँ काम करेगा? मम्मी की बात नहीं मानते, पापा का कहना नहीं मानते, घर वालों से प्रेम नहीं करते, बाहर बाहर आप अगड़म बगड़म उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हो और काउंटर लेकर के नाम कर रहे हो। इतनी भर से स्पिरिचुअलिटी कैसे आएगी? आपने काउंटर लिया है, ये स्टेटस सिंबल है, मैंने भी ले लिया है। फेयर ऑफ मिसिंग आउट है, कहीं ये वाला ट्रेंड ख़त्म नहीं हो जाए, मैं भी इस पर रील बना लूँ, कहीं ये समाप्त नहीं हो जाए, तो हमने भी ले लिया। कल कोई बड़ी सुंदर सी लड़की ने हाथ में गौमुखी ली हुई है, वो माला कर रही है, बड़ा अच्छा है। कोई हैंडसम सा बच्चा गौमुखी लेकर के घूम रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, टीका चंदन लगा करके लंबा सा टीका लगाया, राधे राधे कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। कहीं फेयर ऑफ मिसिंग आउट हो नहीं हो जाए, कहीं वो फोमो जो है ना, वो क्रिएट करने की जो व्यवस्था है ना, उसमें हम रह नहीं जाए। तो स्पिरिचुअलिटी आज के समय का शो ऑफ है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उस प्रदर्शन में लिप्त हो जाना स्पिरिचुअलिटी है आज के समय की। ये तो बात बिल्कुल आपने ठीक कही। और एक बात ये थी कि जो बच्चे हैं आजकल के, जो आप अभी बात कर रहे थे, फोमो और ये सब चीज़ें, लेकिन बच्चों में आजकल मैं देखती हूँ कि वो भगवान से दूर होते जा रहे हैं, अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं और संस्कार से दूर होते जा रहे हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और क्योंकि पेरेंट्स भी आजकल बहुत बिजी हैं, उनके पास वक्त नहीं है, और उनके पेरेंट्स जो दादा दादी हुआ करते थे, वो भी आजकल जैसे हमारे दादा दादी होते थे उस एज में भी 80-90 में भी काफ़ी एक्टिव हुआ करते थे। पर अब जैसे माहौल बदल रहा है, आजकल के जो बच्चे हैं उनके दादा दादी उतने फिजिकली फिट नहीं होते, या दूर होते हैं, या कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई है नहीं उनको धर्म और संस्कार सिखाने वाला। तो बच्चों को धर्म और संस्कार कैसे सिखाएं? कैसे सिखाएं का तो एक ही तरीका है। कुछ भी सिखाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। पहले माँ बाप सीखें, फिर बच्चे भी सीखेंगे।
आप धार्मिक होंगे तो बच्चे धार्मिक होंगे, और आपकी धार्मिकता में बच्चों को लॉजिक नज़र आना चाहिए। अगर आप फेक धार्मिक हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा, जी, शो ऑफ Show off. स्पिरिचुअलिटी, जी, वो अगर है तो बच्चे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सच्चाई को, वास्तविकता को बच्चे एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप सच में धार्मिक हैं और आपने सच में भगवान को पकड़ा हुआ है तो बच्चों में 100% भक्ति आएगी और वो 100% भक्ति को एक्सेप्ट करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या घर में 2 वक्त दिया जलाना ज़रूरी है, करना चाहिए? हाँ, जिसने जन्म दिया, जिसने करोड़ों खरबों रुपए के आपको अंग प्रत्यंग दिए, किडनी, लीवर, आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, पेट, पीठ, जाने क्या क्या दे दिया उसने, तो उसका कुछ तो धन्यवाद बनता है। तो धन्यवाद निर्विवकार, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, उसका धन्यवाद तो करते रहिए। जैसे बन पड़े, जैसे आपसे हो जाए, करना तो चाहिए। आपके बहुत सारे शिष्य हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ आपका प्रिय शिष्य कौन सा है? मेरा सबसे प्रिय शिष्य आप हैं। अच्छा। प्रिय में ये वो वाली बात है, जैसे मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो जब मैं कहीं मिठाई की दुकान पर जाता हूँ जी, तो जद्यप खैर मुझे खुद को जाने का अवसर बहुत रेयर ही मिलता, क्योंकि कुछ में कुछ आता रहता है, बहुत सारा हमारे यहाँ जो आता है वो कुछ आता है। सबको पता है मीठा पसंद है, तो उस चक्कर मेरा पेट भी कम नहीं हो पा रहा, वो बाहर भागता जा रहा है। मैं खाना बंद कर देता हूँ पर मीठा बंद नहीं करता, इसलिए पेट बाहर ही है, अंदर नहीं जा रहा है। तो जब मैं कभी स्वयं मिठाई खरीदने जाता हूँ तो मैं सारी मिठाई पहले देखता हूँ, सारा काउंटर चेक करता हूँ, ये है, और बहुत बारीकी से देखता हूँ, बट ऐसे नहीं, बस देख के एक चीज़ देखता हूँ, क्या क्या है, अच्छा ये, अच्छा। पुरानी चीज़ों को भी नई तरीके से देखता हूँ। मतलब ऐसा नहीं लड्डू देखा हुआ पहले से, पर फिर भी लड्डू देख करके अच्छा, वाह लड्डू है, वाह बहुत अच्छा, तो ऐसे सब देखता हूँ। फिर उसको ये नहीं बोलता हूँ कि ये दे दो, फिर मैं बोलता हूँ ये छोड़कर 2-3 चीज़ें बाकी सब दे दो। क्योंकि छोड़ा कैसे जाए, सब तो प्रिय है, सब तो मीठा है, सब तो इतना अच्छा है, सबको इतना तरीके से बनाया गया, छोड़ा कैसे जाए। तो प्रिय में मुझे लगता है कि मुझे सब बहुत प्रिय है। मुझे ऐसे कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे तो इतना अपनापन मिलता है, इतना प्रेम मिलता है। शायद मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे लोग बहुत प्रेम देते हैं, बहुत प्रेम मिलता है। तो मुझे लगता है कि मुझे सब बहुत प्रिय है, मुझे तो सब चाहिए। महाराज जी बहुत आसानी से बच गए इस सवाल से। तो ठीक है, आप ये बताइए कि आपका प्रिय अभिनेता कौन है? अभिनेता, अभिनेत्री? हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है। अभिनेता मैं सिर्फ उनको नहीं मानता जो फिल्मों में काम कर रहे हैं। मैं सबसे अच्छा अभिनेता मानता हूँ पिता को, सबसे अच्छी अभिनेत्री मानता हूँ माता को, जो आपके सामने सदैव अभिनय करती है कि मैं बहुत खुश हूँ। वो सदैव अभिनय करती है, अच्छी चीज़ें कम होने के बावजूद आपको खिला देती है, खुद नहीं खाती। वो कहती मुझे भूख नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद ही नहीं है, तो तेरे लिए तो रखा था, तू ही खा ले। तो जो कभी अपने लिए कपड़े नहीं मांगती, जो अपने लिए ज्वेलरी नहीं मांगती, जो अपने लिए कुछ लेती नहीं, आपसे कभी तनख्वाह नहीं मांगती, बिना पैसों के आपके घर का नौकर है, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी एक्टर है, बहुत एक्टिंग करती है, वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। तो आई थिंक अब मुझे शायद मिल जाएगा सही जवाब। आपका प्रिय राजनेता कौन? अच्छा, राजनेता क्या है ना, इनमें प्रिय जैसा कुछ होता नहीं है, ये तो मौसम की तरह बदल जाते हैं। मतलब कभी कुछ तो मुझे लगता है राज भी पसंद नहीं है मुझे और नेता भी पसंद नहीं। मैं राज्य करना नहीं चाहता और नेताओं से मुझे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो मैं राजनेताओं में किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं मानता। सभी एक ही चाशनी के जी निकले हुए रसगुल्ले हैं जी। कोई थोड़ा ज़्यादा काला हो गया, कोई कम, कोई गुलाब जामुन है, कोई काला जाम है, सब उसी के आसपास के लोग हैं। तो मैं इसमें तो किसी को नहीं मानता। क्या आपको लगता है कि फिल्मों ने हमारा कल्चर बिगाड़ा है? हाँ, अरे बाप रे, फिल्मों ने सत्यानाश किया है। फिल्मों ने दिखाया कि कभी भी हीरो अमीर नहीं होता, हीरो मतलब गरीब। हाँ। गरीब रहो तभी तो हीरो। हाँ। हीरो गरीब ही होता है जी। यानी गरीब रहना ही हीरो होना होता है। और हीरो अमीर घर की लड़की को पटा लेता है, उससे अमीर हो जाता है, उससे शादी कर लेना, यही काम है, और वो शादी करेगी। तो इस देश के 99.9% लड़कों ने क्या सोचा कि गरीब है तो क्या हुआ, लड़की अमीर घर की चाहिए। और ये संभव कैसे होगा जी। हमारे यहाँ दिखाया गया कि जो अमीर है, जो बेचारा धर्म कर रहा, काम कर रहा, व्यापार कर रहा, नौकरी कर रहा, जैसे तैसे पैसे जोड़ रहा है, एक कभी भी कोई बड़े आदमी को आपने दोपहर का भोजन सही समय पे करते हुए नहीं देखा होगा। जी।
आप इतना बड़ा काम कर रही हैं, सब संभाल रही हैं। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आपने बहुत रेयर पूरे साल में दिन होंगे जिन दिनों में आपने सही समय पे भोजन किया होगा। कारण काम है, सर पे काम खड़ा, कैसे का भोजन करें? पहले काम करें कि पहले भोजन करें? सब त्याग करके कोई बड़ा आदमी बनता है, कोई रईस बनता है। फिल्मों में सदैव ये दिखाया गया कि जो अमीर है वो कौन है? विलन है। जी, वो राक्षसी हो सकता है, धूर्ती हो सकता है, गंदा काम गलत करके कोई अमीर बन सकता है। तो मानसिकता ये बना दी गई कि बड़ा आदमी बिना लूट पूट के नहीं हो सकता, जी, बिना गरीबों के खून को चूसे हुए कोई अमीर बन नहीं सकता। और न जाने क्या क्या साधु गलत ही होते हैं, संत बिगड़े ही होते हैं, भगवान के पास जाने वाला गलत ही होता है। पूरे गांव में एक मुस्लिम है जिसकी नीयत बहुत अच्छी है, नीयत का साफ है, ईमान का पक्का है, और वही सबसे सच्चा इंसान है। शोले जैसी फिल्म में वो चाचा को दिखाया, देखो कितना बढ़िया, मुसलमान अच्छा, हिंदू बुरा। पुजारी जब दिखाया तो अत्याचारी दिखाया, मुस्लिम जब दिखाया तो सर्वश्रेष्ठ दिखाया। फिल्मों ने बहुत सत्यानाश किया है। और ये जो सेलिब्रिटीज़ आजकल रमी खेलने के लिए जो ऐड करते हैं, या फिर गुटखा के लिए जो ऐड करते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? इसमें देखने जैसा कुछ नहीं है। लोग बहुत सारा पैसा उनको दे आते हैं, वो तो पैसों के गुलाम है। मैं इनको मानता हूं कि ये है PCO। PCO को फुल फॉर्म क्या होता है? आप बताइए। पब्लिक कॉल ऑफिस। पब्लिक कॉल ऑफिस। पैसे डालो जी, कॉल कर लो। जी, तो ये बिल्कुल वैसी PCO है जी, कि आप पैसे डालो, जो मर्जी बुलवा लो इनसे। तो ये तो बहुत 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 गलत तरीका है। और क्योंकि इससे देश के युवा काफ़ी प्रभावित होते हैं उससे। लेकिन देखिए वो ये अच्छा, इस वाले काम में 100% सरकार की गलती है। जी, इसमें आप मुझसे बुलवा सकती हो। हाँ बिल्कुल, बोलिए। इसमें 100% सरकारों की गलती है। नशों के ऊपर टैक्स बढ़ा रहे हो, बंद क्यों नहीं करते? जी, आप शराब पीना हानिकारक है और इसके लिए इतना ऐड में पैसे खर्च करते हो, बंद क्यों नहीं करते? सिगरेट पीना हानिकारक है, कैंसर हो सकता, हर पिक्चर के पहले लगा देते हो और पैसे फूंक रहे होते हो, तमाम करोड़ों करोड़ों रुपए जनता के, बंद क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी चीज़ है, तुम्हारा देश है, जो चाहो करो। तो इसमें सरकारों की गलती है। वो टैक्स ज़्यादा आएगा, पैसे खूब आते हैं, उससे तमाम पैसे पहुंचते हैं उनके पास, 1 नंबर से 2 नंबर से, तमाम तरीके से। तो मुझे लगता है इसमें सरकारों की गलती है। आप ये बताएं कि फर्जी बाबा, आजकल काफ़ी लोग बोलते हैं कि फर्जी बाबा हैं, बहुत सारे लोग पकड़े भी जाते हैं कुछ कुछ करते हुए। तो फर्जी बाबा और असली बाबा कैसे पहचानें? ये बड़ा मुश्किल है। सीता नहीं पहचान पाई, आज तो कौन ही संभालेगा। जी, माँ भारतेश्वरी, माता सीता ने भी उस स्वरूप का, उस आवरण का की मान मर्यादा रखी। मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है, बड़ा टफ है। वो स्वरूप पूजनीय है, और स्वरूप रख करके राक्षस आते हैं कभी कभी। आपको पहचानने से ज़्यादा भगवान की कृपा है कि वो बचाए रखें बुरे लोगों से। स्वयंभू बहुत हैं दुनिया में, तो जो जाजम से, जो मर्यादा से, जो परंपरा से साधु हैं, उनका ध्यान दें। ज़्यादा प्रचार के चक्कर में न पड़ के, आजकल ब्रांडेड चीज़ें चाहिए ना लोगों को, वो बड़ा संकट है। ब्रांड तो तभी बनता है जब कोई फेमस होता है। आजकल कोई भी बाबा या कोई भी गुरु अपने ज्ञान की वजह से बड़ा नहीं है। जी, कोई भी बाबा और गुरु बड़ा इसलिए है कि उसके यहाँ कोई बड़ा आदमी आता है, जी, कोई फेमस व्यक्ति उसके यहाँ आता है। जी, तो गुरु अपनी गरुता की वजह से फेमस नहीं है, गुरु अपने चेले की वजह से फेमस है। जिसके जितने ज़्यादा ताकतवर चेले हैं, वो उतना ज़्यादा। जी। चेला मेहरबान तो गुरु पहलवान। क्या हर किसी को गुरु ढूंढना चाहिए, बनाना चाहिए अपना? हाँ, बिल्कुल बनाना चाहिए। जो तीर्थ से, मंदिर से, मूर्ति पूजन से, धर्म करने से, सत्कर्म करने से, दान करने से, तीर्थाटन करने से नहीं मिलता, वो संतों की और गुरुओं की कृपा भर से मिल जाता है। तो गुरु की तो बहुत आवश्यकता है। गुरु वो सहज हाथ है जो आपको उठाकर वहाँ ले जाता है। गुरु आपको ये थोड़ी बताता है कि इस किताब में, इस पेज में जाकर पढ़ लेना, ऐसे नहीं होता। गुरु वो सहज हाथ है जो आपकी उंगली पकड़कर वहाँ तक खींच कर लेके जाता है जहाँ के आप अधिकारी हैं। तो मुझे लगता है गुरु बहुत बहुत बड़ी ताकत है, और गुरु तो चाहिए जीवन में। और अगर किसी का गुरु नहीं है कोई, तो वो कैसे गुरु
ढूंढे और कैसे उसे मतलब एक अच्छा गुरु मिले? पहले लोग कहते थे पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। अब मैं कहता हूँ इसको उल्टा कर दो, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पानी पियो जान के, जान लो कि आजकल बिस्लेरी है, एक्वागार्ड का है, फलाने का है, दिमागे का है, या फिल्टर पानी है, पी लीजिए, शुद्ध है, अच्छा लग रहा है, पी लीजिए। तो गुरु करो छान के, पानी करो सिर्फ जान के। पानी जानकर पी लो, चल जाएगा काम, पर गुरु छान कर करना चाहिए। गुरु एक बार कर लिया तो अच्छा है चाहे बुरा, आपको जीवन भर उसका पालन करना पड़ेगा। इसलिए गुरु तो सदैव सोच समझ कर करना चाहिए। आपकी बहुत सारी रील्स वायरल होती हैं, तो कुछ रील्स के मैंने वो निकाले हैं क्वेश्चंस। आप मुझे बताइए कि ऐसा कोई चमत्कारी उपाय जो भिखारी को करोड़पति बना दे? ऐसा एक ही तरीका है भिखारी को करोड़पति बनने का। 2 हाथ पैर का इंसान भीख मांग रहा, 2 ही हाथ पैर का व्यक्ति अमीर आदमी है। 4 हाथ पैर होते नहीं। विचारों से तुम अमीर हो सकते हो, सोच से अमीर हो सकते हो। अपने नज़रिए को बदलो, और इसको बदलने के लिए निरंतर सत्संग सुनो, संतों को सुनो, अच्छे लोगों का अनुसरण करो, तुम अपने आप बड़े हो जाओगे, कुछ और करना नहीं पड़ेगा। और 1 लोटा जल और लाल चंदन ये कैसे मालामाल कर देगा? जब आप किसी भी नियम को, किसी भी पद्धति को निरंतर करते हो, तो कहते हैं कि कोई भी चीज़ जब आप निरंतरता में करते हैं, जपास तद्धर जपास तद्धर जपास तद्धर न संशया, एक बूंद पानी का छोटा सा पत्थर जैसी पाषाणता में भी अपना स्थान बना लेता है। तो आप जब निरंतर कोई चीज़ करते हैं तो आपके मानस में मैसेज जाता है, आपके विचारों में क्रांति आती है, आपके मस्तिष्क में और आपके सोचने के ढंग में परिवर्तन आता है, तो फर्क तो पड़ता है। और कर्ज से कैसे छुटकारा पाएं? हाँ, अय्यासी कम करें, खर्च कम करें और पैसे बचाएं, भर ले जा करके। सही तरीका तो देखो, कर्ज तो लेना ही नहीं चाहिए। कर्ज तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर ऐसे कहीं फंस गए हो तो भगवान से खूब प्रार्थना करें। घर में दिया जलाने से, सरसों के दीपक जलाने से भगवान की कृपा होती है। माता बगलामुखी की उपासना करने से, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, लेकिन कोई बगलामुखी उपासक के पास चले जाना, ये सब नाटक मत करना, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा। करना तुमको ही पड़ेगा, तुम्हारे मरने से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। बगलामुखी देवी के सामने दिया जलाएं और सरसों के तेल का दिया जलाएं। ऐसा करने से भगवती की कृपा होगी और आप संभवतः आपके अंदर वो ताकत आएगी कि आप ज़्यादा कमाएं, ज़्यादा पैसे तुम्हारे पास आए और तुम्हारा कर्ज मिट जाए, कम हो जाए। आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे दुश्मन को झुकाया जा सके? हाँ जी बताइए। एक वशीकरण है। अच्छा। जिसको करते ही कोई भी व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा, तो दुश्मन भी वश में हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वशीकरण एक मंत्र है, तजदे बचन कठोर। स्वीट बोले, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपो शीतल होए। जितना हो सके मीठा बोले, बढ़िया बोले, अच्छा बोले। वाणी सीधा हृदय तक जाती है, भाषा आपकी लोगों को जीत लेती है। तो या तो किसी को जीतने का मौका दे दें कि वो तुम्हें जीत ले, या तो तुम इतने महान बन जाओ कि तुम जीत लो उसको। जी, इसके अलावा कुछ और तरीका नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपसे इतनी ढेर सारी बातें की और बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में। और आई होप कि हमारे दर्शकों को भी मज़ा आया होगा। और बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके मन में उठते हैं, मैंने कोशिश की है कि वो पूछूं और उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर सकूं। मुझे लगता है आपको भी उन सवालों के जवाब मिल गए होंगे। शुक्रिया।